बच्चों आज हम न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से मतलब क्या है पहले तो आपका, तो देखो फिजिकल जो भी चीज हम फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल वर्ड का मतलब होता है जो दिखाई दे। ठीक है, सो इंडिया के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी जो हमें दिखाई देते हैं। सो माउंटेन्स है इंडिया के पास, बहुत सारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज। ठीक है, सो हम यही सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कि भाई इंडिया के माउंटेन्स क्या हैं, कहाँ हैं, क्या नाम है, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए पढ़ेंगे। देखिए हम इंडिया के बारे में। ठीक है, अब आपका जो 9th और 10th है वो कंप्लीट इंडिया सेंट्रिक होगा। मतलब जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे, मतलब ज्यादातर हिस्ट्री के अलावा, हिस्ट्री में थोड़ा सा फ्रेंच, रशियन, ऐसे वैसे रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, पर जो ज्यादातर आपका सिविक्स, जियो और इको होगा। ठीक है, इको में भी शायद थोड़ा बाहर पढ़ो, पर मोस्टली जियोग्राफी आपका इंडिया की तरफ ही पूरा घूमेगा। मतलब इंडिया ही रीड करोगे आप। ठीक है, क्योंकि अब आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इंडिया, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज अब तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड 9th में। सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको पता है कि भाई इंडिया वेराइड एक लैंडमास है। मतलब इंडिया में आपको बहुत ही वेराइटी मिलेगी, माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि भाई सबको डिटेल में। ठीक है, सो माउंटेन्स बने कैसे, तो पहले माउंटेन्स हैं तो बने कैसे, पहाड़ बने कैसे। ठीक है, सो ये अगर आपको पता है कि भाई जो हमारा ये अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट है, ठीक है, ये अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट है जो हमारे अर्थ का अपर लेयर है। ठीक है, वो बना हुआ है अलग अलग प्लेट्स का, कुछ प्लेट्स का या कुछ टुकड़ों का बना हुआ है। ये हमारा अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स का बना हुआ है। सो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बोलती है। थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बोलती है द क्रस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। क्या बोलती है कि हमारा जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है वो कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स का बना हुआ है। ठीक है, सो इसी, और ये मूव करते रहते हैं। ये जो प्लेट्स हैं, जो अपर क्रस्ट है, ये जो अलग अलग टुकड़ों का बना हुआ है, अलग अलग प्लेट्स का बना हुआ है, ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। ठीक है, सो इसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है। दिस मूवमेंट कॉजेस अर्थक्वेक। ठीक है, आपको कभी झटके आते हैं क्योंकि ये क्रस्ट मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले केस 1। ठीक है, ये जो क्रस्ट मूव करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, ये टुकड़ों को जियोग्राफिकली टेक्टोनिक प्लेट्स कहा गया है। ठीक है, सो ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, सो ये जो प्लेट्स हैं, सबसे केस 1 देखो, प्लेट्स भी अलग अलग, जैसे पहला है, अगर ये प्लेट्स, अगर ये जैसे ये प्लेट्स, when plate moves in the opposite direction, due to such movement boundary created in between this plate is transformed boundary। ठीक है, जब प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ये देखो ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, अगर ये प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये बाजू बाजू में, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, सो अगर ये प्लेट्स हैं, ये जो, सो व्हेन प्लेट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ऊपर नीचे, ड्यू टू सच मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से बाउंड्री क्रिएटेड इन बिटवीन दीज प्लेट्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इस मूवमेंट की वजह से जो प्लेट्स के बीच में बाउंड्री बनती है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज है हमारा 101 लेक्चर। ठीक है, 111 नहीं, 101 लेक्चर है। ठीक है, सो ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फिर सेकेंड है व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब प्लेट्स
एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं, ड्यू टू सच मूवमेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री इज क्रिएटेड। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्लेट्स हैं, जा रही हैं दूर। ठीक है, सो when plate moves away from each other due to such movement divergent boundary is created। ठीक है, सबसे पहले था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और जब प्लेट का मूवमेंट है ऑपोजिट, प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसके बाद जब प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, ठीक है, व्हेन प्लेट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, सो जब प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, ठीक है, ये ठीक है, सो जब प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, व्हेन प्लेट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू सच मूवमेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री इज क्रिएटेड। ये देखो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। ठीक है, सो मोस्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। और ये जो मूवमेंट है प्लेट, ये जो टेक्टोनिक्स, ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है जो एक दूसरे के नजदीक आना, जो कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है, इसी की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, सो हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, सो रीजन क्या है कि भाई थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है और कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से ही माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, सो मोस्ट माउंटेन्स आर फाउंड एट कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहीं पे माउंटेन्स बन जाते हैं इन्हीं प्लेट। जबकि आपने शुरू में ही पढ़ा था इन जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से हमें झटके महसूस होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह महसूस होता है, और इन्हीं प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से मोस्ट माउंटेन्स आर फाउंड एट कन्वर्जेंट बाउंड्री हिमालयस। ठीक है, सो हमें माउंटेन्स मिलते हैं और हमारे देश में इस कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हमें हिमालय मिले। ठीक है, सो व्हेन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट। ठीक है, सो ऐसा माना गया था कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, अब प्लेट्स का नाम भी देख लो, सो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरो एशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरो एशियन प्लेट से टकराई तो हिमालयस बने। ठीक है, आपने यही पढ़ा था ना, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो जब ये दोनों टकराई, कौन कौन सी प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरो एशिया प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जब आपस में टकराई, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जब आपस में टकराई तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि भाई हिमालयस बने। ठीक है, सो हिमालयस बने। ठीक है, अच्छा हिमालयस, इसके बाद देखो इन्हीं प्लेट्स की वजह से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका वाज सिंगल बिफोर व्हिच वाज नोन एज गोंडवाना लैंड। ठीक है, सो ये अभी एक अलग चीज है। देखो अब इन्हीं प्लेट की वजह से एक और चीज हुई, क्या, देखो पहले बहुत पहले मतलब बहुत टाइम पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका ये सब एक था। ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब एक थे। ठीक है, फिर से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ठीक है, ये जो सब कॉन्टिनेंट्स थे एक ही थे, मतलब जैसे सब एक था। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, और तब इनका नाम गोंडवाना लैंड बोलते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया को इंडिया नहीं बोलते थे, साउथ अमेरिका को साउथ अमेरिका, अफ्रीका को अफ्रीका, ऐसा नहीं बोलते थे, पूरा सब एक ही था और बोला जाता था गोंडवाना लैंड। पर फिर अलग कैसे हो गया, इंडिया अलग कैसे हो गई अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, कैसे अलग हुई, साउथ अमेरिका के, सबके अलग कैसे हुई, बट विद टाइम, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑल वर सेपरेटेड। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और ये प्लेट्स मूव करती थी, ठीक है, इन प्लेट्स की मूव करने की वजह से
मतलब बाउंड्रीज फॉर्म होती थी, ठीक है, वो दरारें पड़ती थी या अलग होते जाते थे। सो इसी की वजह से ये सब अलग हो गए, ठीक, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब अलग हुए, ठीक है। सो गोंडवाना लैंड क्या है, ये सब साथ में, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, सबका साथ में समूह जब एक थे पहले, उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। सो इस अभी ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा, इसमें आपने दो इम्पोर्टेंट चीजें देखी। एक्चुअली पूरा मैंने सब इम्पोर्टेंट ही लिखा है। सबसे पहले आपने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखा कि क्या होता है, फिर उस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से तीन बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर आपने कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या देखा, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हिमालयास बनते हैं। फिर आपने देखा कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालयास बनते हैं। फिर आपने क्या देखा कि पहले तो सारे ये एक ही थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, और उन सब का नाम साथ में गोंडवाना लैंड बोला जाता था, ठीक है। और टाइम की वजह से ये सब सेपरेट हो गए, ठीक है। बच्चों अभी हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स, हमारे इंडिया का सबसे पहला फिजिकल फीचर, दैट इज हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। सो दे कवर डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन माउंटेन्स कहाँ से चालू होते हैं, जम्मू कश्मीर से चालू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं, ठीक है। सो यहाँ तक का डिस्टेंस इंडिया के जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। सो ये सारे डिस्टेंस पे हिमालय फैले हुए हैं। द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज लेंथ ऑफ हिमालयास, इज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। इनकी लंबाई, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक कितने फैले हुए हैं, सो 2400 किलोमीटर लेंथ होगी, अगर मैं आपको बताऊँ तो। मैनी बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस। हिमालय से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रिवर्स का जन्म नदियों से ही होता है, रिवर्स का जन्म माउंटेन्स में से होता है, ठीक है। माउंटेन का बोलते हैं ना, पर्वत का सीना चीर के नदियां निकलती है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। सो नदियों का जन्म इन माउंटेन्स, पहाड़ों से होता है। सो जो हिमालय माउंटेन्स है उससे कौन सी नदियां बहती हैं, सो दे आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हिमालय माउंटेन्स डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाला लेयर है हिमाद्री, फिर बीच वाला है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक्स। हिमाद्री क्या है, हिमाद्री है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास, ठीक है। हिमाद्री क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, हिमाद्री है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। हिमाद्री नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और इसे ग्रेट हिमालयास या इनर हिमालयास भी कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट, मतलब यहाँ के पहाड़ों की एवरेज हाइट, हिमाद्री के एवरेज हाइट 6000 मीटर रहती है, ठीक है, 6000 मीटर रहती है इसके पहाड़ों की एवरेज हाइट, ठीक है। मोस्ट लॉफ्टीएस्ट पीक्स, सबसे लंबी लंबी पीक्स, ठीक है, सबसे लंबी लंबी पीक्स, मोस्ट लॉफ्टीएस्ट पीक्स सच एज माउंट K2, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड हेयर। जो सबसे बड़ी बड़ी पीक्स है इंडिया की, जो सबसे बड़ी बड़ी कहते हैं ना चोटियां, पर्वत की चोटियां, लंबे लंबे पर्वत, इसी में हिमाद्री में ही पाए जाते हैं, ठीक है।
देखो ये K2 माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा, ठीक है। दे आर कवर्ड विद द स्नो होल द ईयर। ये जो पीक्स हैं, ठीक है, ये जो हिमाद्री पीक्स हैं पूरे साल ये बर्फ से ढकी हुई होती हैं, स्नो से ढकी हुई होती हैं। दे आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती हैं? ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट एक तरह के पत्थर होते हैं, ठीक है, ये पीक्स बनी हुई होती हैं ग्रेनाइट की। वैसे ज्यादातर आप सुनते हो तो पहाड़ मिट्टियों के, रॉक्स के ऐसे बने होते हैं, पर यहाँ ये जो हिमाद्री है ये बनी हुई है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट भी एक तरह का पत्थर है, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं कि हिमालयास के बारे में, हिमालय माउंटेन्स के बारे में। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। जो डिस्टेंस कवर करते हैं हिमालयास वो है 2400 किलोमीटर। बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही निकलती हैं। हिमालय 3 में डिवाइडेड है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। हिमाद्री है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास हैं, जिन्हें ग्रेट या इनर हिमालयस भी कहा जाता है। यहाँ जो पर्वतों की हाइट है, एवरेज हाइट है 6000 मीटर है। और जो सबसे बड़ी बड़ी चोटी है, मोस्ट लॉफ्टीएस्ट पीक्स सच एज माउंट K2, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, एक्सेट्रा ऑफ इंडिया आर फाउंड हियर। दे आर कवर्ड विद स्नो होल द ईयर, पूरे साल ये बर्फ से ढके हुए होते हैं। दे आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, ये बने हुए हैं ग्रेनाइट पत्थरों के, ठीक है। सो दिस वाज हिमाद्री, जिसको हम ग्रेट या इनर हिमालयस भी कहते हैं। बच्चों हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ हिमालय है वो है हिमाचल, ठीक है। हिमाचल इज द सेकंड टाइप ऑफ हिमालय। दे लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज, ठीक है। सो हिमाद्री के साउथ में ये लाई करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयास, इन्हें लेसर हिमालय भी कहा जाता है। एवरेज हाइट इनकी होती है, हिमाद्री से कम होती है, 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक होती है। यहाँ पे घाटियां पाई जाती हैं। हिमाचल में आपको घाटियां मिलेंगी, वैलीज मिलेंगी। कौन कौन सी वैलीज? वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, सब ये वाली वैलीज आपको इसी रीजन में मिलेंगी। कहाँ पे? हिमाचल में। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ठीक है, ये सारी वैलीज आपको इसी रेंज में मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं। जो हम नॉर्थ साइड घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस, तो बहुत सारे हिल स्टेशंस भी यहाँ हिमाचल में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सो हिमाचल क्या है? हिमाचल हिमाद्री से साउथ में आया, मतलब सबसे ऊपर जब नॉर्थ में हिमाद्री है उसके नीचे है हिमाचल, और इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी हाइट है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, 3700 से लेके 4500 मीटर। और यहाँ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसे कहते हैं हिमाचल, ठीक है। सो अभी है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ हिमालयस है जो दैट इज शिवालिक्स, ठीक है। हिमालय का जो तीसरा डिवीजन है वो है शिवालिक्स। सबसे पहले था हिमाद्री, फिर हिमाचल, अभी शिवालिक्स। शिवालिक्स आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस है, ठीक है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस है। एवरेज हाइट यहाँ के पहाड़ों की क्या है? एवरेज हाइट है शिवालिक्स की 900 से 1100 मीटर तक। यहाँ के पहाड़ मिट्टी से बने हुए होते हैं, एलुवियम सॉइल से बने हुए होते हैं। दे आर मेड ऑफ एलुवियम सॉइल।
यहाँ पे बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं। मैनी वैलीज नोन एज धुंस आर फाउंड हेयर इन दिस रेंज। यहाँ पे बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं जिनका नाम है धुंस। सो मैनी वैलीज नोन एज धुंस आर फाउंड हेयर इन दिस रेंज। एग्जाम्पल है कोटली धुन, पाटली धुन और देहरादून। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिवालिक्स। ठीक है, कुछ चीजें बस सब याद ही रखनी है। ठीक है, सबसे ऊपर था हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर है शिवालिक्स। ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा हाइट थी, फिर इसकी थोड़ी सी कम है और इसकी इससे भी कम है। यहाँ आपको वैलीज मिलेंगी, हिल स्टेशन मिलेंगे, वैलीज के थोड़े से नाम याद कर लेने हैं। यहाँ ये वाले पहाड़ भाई एलुवियल सॉइल के बने हुए होते हैं, जबकि आपने आगे पढ़ा था ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं वो वाले। ये एलुवियल सॉइल के बने हुए होते हैं। यहाँ जो वैलीज है उन्हें धुंस कहा जाता है, घाटियों को धुंस कहा जाता है। जैसे कि नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, कोटली धुन, पाटली धुन और देहरादून। ठीक है, सो यहाँ की घाटियों को इस तरह से नाम दिए गए हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालयास। हिमालय इस तरह से उनकी हाइट के हिसाब से इन 3 में डिवाइडेड है। बच्चों जो हिमालयाज हैं, अभी आपने जो डिवीजन पढ़ा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज था, लेंथ वाइज डिवीजन था। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। इस तरह उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल वाइज डिवीजन है हिमालयाज का, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, और उसके इंटरनल पॉइंट्स भी बहुत काम के हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयाज रीजन वाइज भी डिवाइडेड है। ठीक है, रीजन वाइज भी डिवाइडेड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो लॉन्जिट्यूडनल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर रीजन वाइज भी डिवाइडेड है। हिमालयाज आर ऑल्सो डिवाइडेड रीजन वाइज। ठीक है, सो द वेस्टर्न मोस्ट रीजन इज नोन एज पंजाब हिमालयाज। ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट रीजन है ये वाला रीजन। ठीक है, सो वेस्टर्न मोस्ट रीजन जो ये वाला रीजन है हिमालय का, ठीक है, इसे पंजाब हिमालयाज कहते हैं, पंजाब हिमालयाज। ठीक है, this region lies between Indus River and Satluj River। ठीक है, ये रीजन इंडस और सतलुज के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इंडस और सतलुज नदियों के बीच में ये रिवर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सेंटर रीजन है वो है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, कुमाऊं हिमालयास इसके बाद का है। सो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, सो आफ्टर दिस द सेंटर रीजन इज नोन एज कुमाऊं हिमालयास। दिस रीजन लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। ठीक है, सो देखो इंडस से सतलुज है पंजाब हिमालयास, सतलुज रिवर से काली रिवर। ठीक है, इंडस से सतलुज पंजाब, सतलुज से काली है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, आफ्टर दिस रीजन बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, फिर इसके बाद काली और तीस्ता रिवर के बीच में आता है नेपाल हिमालयास। ठीक है, इसके बाद आता है नेपाल हिमालयास काली और तीस्ता रिवर्स के बीच। द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयास आर नोन एज असम हिमालयास। ठीक है, और सबसे लास्ट में ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, सबसे लास्ट में जो ईस्टर्न मोस्ट हिमालयास हैं उसे हम असम हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट था उसे पंजाब कहते हैं, जो वेस्टर्न मोस्ट है उसे पंजाब, और ईस्टर्न मोस्ट है उसे आसाम हिमालयास। ठीक है, दिस रीजन लाइज बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर्स। ठीक है, टिस्टा और दिहांग के बीच में जो है वो असम हिमालयास आता है। ठीक है, ये जो हिमालयास हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हिमालयास और नीचे की तरफ फैले हुए हैं, डाउनवर्ड्स फुल फैल जाते हैं, और इस रीजन को पूर्वांचल रीजन कहते हैं। ठीक है, हिमालयास जो कि अरुणाचल प्रदेश पे एंड होते हैं, एकदम फैल जाते हैं नीचे की तरफ, और उसे हम पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, फिर से
हिमालय जैसे लॉन्जिट्यूडनल डिवाइडेड थे, जो हमने आगे पढ़ा लेंथ वाइज डिवाइडेड थे, अब हिमालयाज हम रीजन वाइज डिवाइडेड है वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइडेड है? जो वेस्टर्न मोस्ट रीजन है, सबसे वेस्ट में जो रीजन है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। किस किस के बीच में है? इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में। इसके बाद जो सेंटर रीजन है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे, ये सतलुज और काली रिवर के बीच में है। और इसके बाद काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। और उसके बाद है असम हिमालय जो ईस्टर्न है, और तिस्ता और देहांग रिवर के बीच में। ठीक है, और ये हिमालयास जब नीचे की तरफ स्प्रेड होते हैं, अरुणाचल प्रदेश पे एंड होने के बाद जब नीचे की तरफ स्प्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ हिमालयास, द ग्रेट हिमालयास एंड्स है। ठीक है, सो अब हम हिमालय के बाद हम अब दूसरा जो है फिजिकल फीचर इंडिया का, जो कि है इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, वो देखेंगे। बच्चों अभी हिमालयस के बाद मैंने कहा हम डेजर्ट पढ़ेंगे। तो इंडिया का देखो आप वैरायटी देखो फिजिकल फीचर्स में, आपने एक तरफ पहाड़ पढ़े, अब आप डेजर्ट पढ़ोगे। ठीक है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। ठीक है, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी, आपको मिट्टी के अलावा कुछ और दिखेगा ही नहीं, दैट इज डेजर्ट। ठीक है, सो द इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे। इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान। ठीक है, जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, ये ईस्ट हुआ सो ये वेस्ट पार्ट। सो वेस्टर्न इंडिया में इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। राजस्थान में आप बोलो तो राजस्थान में इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। कितनी कम? सो अगर हम उसको नंबर में बोले तो बिलो 150 mm पर ईयर, एक साल में 150 mm से भी कम रेनफॉल होती है द इंडियन डेजर्ट में। ठीक है, एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन कवर, इट हैज एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब वो क्लाइमेट जहां बहुत कम रेन होती है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट का मतलब द क्लाइमेट विद लो रेनफॉल और नो रेनफॉल। ठीक है, जहां जिस रीजन में रेनफॉल नहीं होती है या कम होती है उसे हम एरिड क्लाइमेट कहते हैं। इट हैज लो वेजिटेशन कवर। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रीनरी वेजिटेशन वगैरह भी आपको नहीं दिखेगा डेजर्ट है। दिस एरिया जस्ट हैज वन मेन रिवर नोन एज लूनी रिवर। ठीक है, इस एरिया में सिर्फ एक ही नदी पाई जाती है, दैट इज लूनी रिवर। ठीक है, सो द इंडियन डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान। इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। कितनी लो? बिलो 150 mm पर ईयर। और ये भी पानी जो 150 mm पर ईयर जो रेनफॉल होती है वो भी नदी जमीन के अंदर ही चला जाता है, ये भी रेनफॉल का पानी। ठीक है, इट हैज एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन कवर। और इस एरिया में सिर्फ एक ही मेन रिवर है जिसे हम लूनी रिवर कहते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, सो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, सिर्फ ये लूनी रिवर याद रखना, इसमें इसका एरिड क्लाइमेट होता है, बाकी तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों अभी हम थर्ड टॉपिक हमारा पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन, पहले तो प्लेन का मतलब क्या होता है, तो देखो शुरुआत में आपने पढ़ा हिमालयास। ठीक है, जो कि माउंटेन्स हैं, जो एलिवेशन मतलब जो एलिवेटेड पार्ट है, ठीक है, ऊंचाई वाले, उसे माउंटेन्स कहते हैं। इसके बाद आपने डेजर्ट पढ़ा, जो सिर्फ रेती रेती होती है, वो डेजर्ट हुआ। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है फ्लैट लैंड। ठीक है, एकदम सपाट जमीन, फ्लैट लैंड। और फ्लैट लैंड
ये मोस्टली रिवर्स वगैरह के बाजू में ही रहते हैं, प्लेन्स, ठीक है। सो प्लेन्स अगर जनरल भाषा में बोले तो फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। और ये आपको रिवर्स वगैरह के बाजू में मिल जाते हैं। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा थर्ड टॉपिक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स, ये 3 रिवर्स से बना है, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर से बना हुआ है, गंगा, देखो गंगा, ये रही गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। तो ये नॉर्दर्न प्लेन, देखो यहाँ से सारा, ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है। किससे बना हुआ है, देखो 3 नदियों से, गंगा, इंदस, ये सारी इंदस है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। इट इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। इसकी सॉइल कैसी होती है, एलुवियल, मतलब एलुवियल सॉइल कहते हैं भाई वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सिंस अ गुड रेनफॉल इज रिसीव्ड हेयर, इधर बहुत अच्छी बारिश पड़ती है, ठीक है। सॉइल भी एलुवियल है और बारिश भी अच्छी पड़ती है। इट मेक्स इट अ बेस्ट रीजन फॉर एग्रीकल्चर। सो इसीलिए ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये रिवर एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है। इट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये कितना लंबा है, 2400, अगर आप देखो सो 2400 किलोमीटर लंबाई है, एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और चौड़ाई कितनी है, 240 से लेके 320 किलोमीटर तक। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्दर्न प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ये पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। वेस्टर्न मोस्ट इज पंजाब प्लेन, सबसे वेस्ट में पाया जाने वाला, सबसे वेस्ट में पाया जाने वाला है पंजाब प्लेन। और ये पंजाब प्लेन कैसे बना है, रिवर इंदस से बना है, ठीक है। ये पंजाब प्लेन कैसे बना है, रिवर इंदस से। मोस्ट रीजन ऑफ पंजाब प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इसकी जो सबसे ज्यादा वाली रीजन है, ठीक है, जो पंजाब प्लेन की रीजन है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडस नदी भारत पाकिस्तान में, सो पंजाब प्लेन है पाकिस्तान में, ठीक है। थोड़ा सा रीजन उसका ज्यादातर, ठीक है। द सेंट्रल प्लेन इज गंगा प्लेन, जो सेंटर में पाया जाता है ये है गंगा प्लेन। ये रिवर गंगा से बना हुआ है, गंगा प्लेन रिवर गंगा से बना हुआ है। और इसके आजू बाजू कौन से स्टेट्स हैं, द स्टेट्स कवरिंग पंजाब प्लेन गंगा प्लेन आर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। यहाँ सारे कौन से स्टेट्स पाए जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, ठीक है। द ईस्टर्न प्लेन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। सबसे ईस्ट में जो प्लेन आया ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। सो हर प्लेन एक नदी से बना हुआ है, ठीक है। हर प्लेन उपजाऊ होता है, खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। दिस प्लेन इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। इट कवर्स होल नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल, यहाँ नॉर्थ ईस्ट सारा, नॉर्थ ईस्ट और सारा बंगाल इसने ही कवर किया हुआ है, ठीक है। सो फिर से अगर आप ईस्ट से वेस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन ईस्ट से वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, कैसे फैले हुए हैं। सो इट इज फॉर्म बाय 3 रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स ईस्ट से वेस्ट में गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र नदियों से बने हुए हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, सॉइल एकदम उपजाऊ है। सिंस अ गुड रेनफॉल इज रिसीव्ड हियर, इट मेक्स अ बेस्ट रीजन फॉर एग्रीकल्चर। अच्छी रेनफॉल के कारण, एलुवियल सॉइल के कारण यहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा है। इट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसका चौड़ाई, ठीक है, ब्रॉडनेस है 240 to 320 किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्दर्न प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। द वेस्टर्न मोस्ट, सबसे वेस्ट में ये पंजाब प्लेन आया विच इज क्रिएटेड बाय रिवर इंडस, ठीक है। मोस्ट रीजन ऑफ पंजाब प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। फिर जो सेंट्रल प्लेन है उसे गंगा प्लेन कहा जाता है, जो कि गंगा नदी से बना हुआ है। नाम में ही देखो पता लग रहा है कौन सी नदी से बना है। द स्टेट्स कवरिंग गंगा प्लेन के इर्द गिर्द कौन से स्टेट्स हैं? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। और लास्ट में है हमारा ईस्टर्न प्लेन इस साइड, जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन है और ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका भी नाम से ही पता लग जाता है कि कौन सी नदी से ये प्लेन बना है। इट कवर्स होल नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल कवर करता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। सो नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से, अभी हमने क्या पढ़ा, ईस्ट से वेस्ट कैसे फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन, ईस्ट से वेस्ट कैसे फैला है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ से साउथ कैसे ये फैला हुआ है, ठीक है। अब हम ईस्ट से वेस्ट हमने अभी पढ़ा ये प्लेन कैसे फैला हुआ है नदियों की वजह से। अब हम नॉर्थ से साउथ भी पढ़ेंगे। बच्चों अभी नॉर्दर्न प्लेन का हम नॉर्थ से साउथ डिवीजन देखेंगे। अभी आपने कौन सा डिवीजन देखा था कि भाई वेस्ट से ईस्ट कैसे है, वेस्ट से ईस्ट डिवीजन देखा था। अब हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ डिवीजन कैसे है। सो नॉर्दर्न प्लेन्स का नॉर्थ से साउथ डिवीजन देखेंगे हम, ठीक है। सो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे पहले है भाबर। अगर मैं बोलूं नॉर्थ प्लेन्स से नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहला बेल्ट है भाबर बेल्ट। ये देखो भाबर बेल्ट जो सबसे नॉर्थ में है, ठीक है। सो नॉर्थ में भाबर बेल्ट है। क्या है भाबर बेल्ट? द नॉर्थ रीजन इज भाबर रीजन अराउंड 6 to 12 किलोमीटर वाइड रीजन, ठीक है। सो जो नॉर्थ रीजन है भाबर रीजन है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में नॉर्थ रीजन है उसे भाबर कहते हैं। और इसकी चौड़ाई है 6 to 8 किलोमीटर। ये कितना फैला हुआ है? 6 से 8 किलोमीटर फैला हुआ है। मतलब ये भाबर कहाँ है? तुरंत किसके बाद आता है? तुरंत हिमालय के बाद, आफ्टर हिमालय माउंटेन शिवालिक, ठीक है। जो हिमालय के शिवालिक हैं उसके तुरंत नीचे भाबर स्टार्ट हो जाता है। देखो हिमालय के नीचे भाबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर हिमालय माउंटेन शिवालिक भाबर रीजन स्टार्ट्स, या तो बिलो शिवालिक भाबर रीजन स्टार्ट्स। पेबल्स आर फाउंड हियर। यहाँ छोटे छोटे गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर पेबल्स बोला जाता है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो भाबर है नॉर्थ रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, 6 to 12 किलोमीटर वाइड है। कहाँ है इसकी पोजीशन? तुरंत शिवालिक्स के नीचे, हिमालय के नीचे तुरंत इसकी पोजीशन है। इसके बाद है सेकेंड हम पढ़ेंगे तेरई रीजन, तेरई, ठीक है। सो तेरई रीजन है ये नेक्स्ट, ठीक है। सो तेरई रीजन क्या है? तेरई रीजन बिलो भाबर, ठीक है, भाबर के नीचे। सो भाबर ये रहा, सो भाबर के नीचे है तेरई, ठीक है, भाबर के नीचे तेरई। सो बिलो भाबर बेल्ट तेरई रीजन इज फाउंड। भाबर के नीचे तेरई रीजन मिलती है। मार्शी रीजन है ये, मार्शी मतलब कीचड़ वाली रीजन है, ठीक है। सो यह थिकली फॉरेस्टेड है, बहुत घने जंगल है यहाँ पे, बिल्कुल थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, ठीक है। इसके बाद है भंगार बेल्ट, ठीक है। भाबर के नीचे देखो, भाबर के नीचे आया तेरई, सबसे नॉर्थ में भाबर, उसके नीचे तेरई। अब तेरई के नीचे क्या आएगा? भंगार। सो भंगार बेल्ट कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड बिलो तेरई रीजन। ये कहाँ पाया जाता है? तेरई रीजन के नीचे भंगार बेल्ट इज फाउंड। इसकी मिट्टी कैसी होती है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। भंगार जो बेल्ट है इसकी मिट्टी, इसकी सॉइल होती है एलुवियल, ठीक है। मतलब एलुवियल सॉइल वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। स्मॉल पेबल्स आर फाउंड इन दिस रीजन नोन एज कंकर। इस रीजन में छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जिसे हम कंकर कहते हैं।
इट इज लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन की सबसे लार्जेस्ट बेल्ट है, ठीक है। कौन सी? ये हमारी भंगर, ठीक है। भंगर रीजन सबसे बड़ी बेल्ट है हमारी नॉर्दर्न प्लेन की, ठीक है। अब इसके नीचे, किसके? भंगर के नीचे है खादर बेल्ट, ठीक है। सो खादर बेल्ट क्या है? ये है साउदर्न मोस्ट बेल्ट इज खादर बिलो भंगार बेल्ट। भंगार बेल्ट के नीचे आई खादर बेल्ट, और यहाँ आपको कोई भी कंकर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो कंकर थे, कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर। कहाँ पे? भंगार बेल्ट में छोटे छोटे पत्थर थे जिनको कंकर कहा जाता है। पर खादर बेल्ट में आपको कोई भी कंकर नहीं मिलेगा। द साउदर्न मोस्ट बेल्ट इज खादर बेल्ट बिलो भंगार बेल्ट। कंकर्स आर नॉट फाउंड हियर, यहाँ आपको कंकर नहीं मिलेंगे। वेरी फर्टाइल सॉइल, इसकी सॉइल क्या होती है? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है, और ये गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सो आपने वेस्ट टू ईस्ट पढ़ा था, जब वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन पढ़ा था, सो यहाँ से आपने डिवीजन पढ़ा था, ठीक है। इंडस नदी से बना हुआ, फिर गंगा नदी से बना हुआ गंगा प्लेन, और ये ब्रह्मा नदी से बना हुआ ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। फिर अभी आपने नॉर्थ से साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, मतलब प्लेन्स वो होते हैं जो रिवर्स के बाजू में पाए जाते हैं और जो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने बाबर बेल्ट, बाबर प्लेन पढ़ा। सो बाबर प्लेन क्या है? सो ये नॉर्थ रीजन 6 to 12 किलोमीटर वाइड है, इनकी हिमालयस के नीचे आते हैं, शिवालिक्स के नीचे आते हैं ये, और यहाँ बहुत सारे पेबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है बाबर के नीचे फिर तेरई रीजन है। तेरई रीजन की क्या खासियत है? मार्शी, मार्शी मतलब कीचड़, कीचड़ वाली रीजन है। थिकली फॉरेस्टेड, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं तेरई में। फिर उसके नीचे है भंगार रीजन। भंगार रीजन तेरई बेल्ट के नीचे आती है। इसकी मिट्टी है उपजाऊ, एलुवियम सॉइल है, छोटे छोटे पेबल्स पाए जाते हैं भंगार में, जिसे कंकर कहते हैं। और इसकी खासियत है भंगार की, ये सबसे लार्जेस्ट बेल्ट है, मतलब सबसे बड़ी बेल्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे ज्यादा फैली हुई है तेरई बेल्ट है, ठीक है। इसके बाद पाया जाता है, सबसे ज्यादा फैली हुई है हमारी भंगार बेल्ट, ठीक है। सो भंगार बेल्ट सबसे ज्यादा फैली हुई बेल्ट है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे लार्जेस्ट बेल्ट है भंगार बेल्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या पाया जाता है? खादर बेल्ट। खादर बेल्ट साउदर्न मोस्ट बेल्ट है जो भंगार के नीचे पाई जाती है। यहाँ आपको कोई कंकर नहीं मिलेंगे, और बहुत ही इसकी सॉइल होती है फर्टाइल, और इसीलिए होती है ये गुड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट प्लेन्स है। कौन से? खद्दार प्लेन्स, ठीक है। खद्दार बेल्ट बेस्ट प्लेन फॉर एग्रीकल्चर। भंगार प्लेन क्या थे? लार्जेस्ट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा 1 मार्क के लिए, ठीक है। 1 मार्क में आता है भाई कंकर क्या होते हैं, और कौन सी रीजन सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। कौन सी रीजन अच्छी होती है वेजिटेशन के लिए, ठीक है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इसी तरह यहीं पे हमने हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा टॉपिक खत्म किया। पहले वेस्ट से ईस्ट पढ़ा, फिर नॉर्थ से साउथ पढ़ा। तो इस तरह से हमने हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो 3rd टॉपिक था आज का, हमने खत्म किया। शुरू किया था हिमालयास के साथ, माउंटेन्स, पहले पहाड़ देखे, उसके बाद हमने इंडियन डेजर्ट देखा, डेजर्ट्स देखे, रेगिस्तान देखे, फिर प्लेन्स देखे, ठीक है। नदियों के बाजू में वो जगह जहाँ वेजिटेशन किया जा सके। और हम सब मतलब ह्यूमंस, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है मोस्टली प्लेन्स के आजू बाजू रहना ही पसंद करती है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी के कारण तकलीफें कम आती हैं, ठीक है। मतलब आप घर वगैरह पहाड़ी इलाकों में देखो, आप लोग कम पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाके हिमालय के बाजू में लोग कम पाए जाएंगे, डेजर्ट के बाजू में लोग कम रहना पसंद करेंगे, पर प्लेन्स जहाँ होते हैं वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ओवर पॉपुलेटेड जगह हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी के कारण वेजिटेशन भी अच्छा होता है, खाना पीना अगर सही हो सो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग
today the three important topics of physical feature of India. ठीक है, so we will move ahead tomorrow with new topic. Please complete each and everything. अच्छे से सब लिखें, हो सके तो ड्रॉ दिस मैप्स जैसे मैंने बनाए थे टू शो द रीजन्स. इफ पॉसिबल आपको थोड़ा आइडिया आएगा. जियोग्राफी इज ऑल अबाउट लर्निंग प्लेसेस. सो हो सके तो ये जो मैप है ऐसे हाथ से बना के ट्राई करना, रीजन्स दिखा पाओ. चलें, थैंक यू.